जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ऐसी संगत को ब्लेस कर रहे हैं जिससे अपना कोई रिश्ता अलग हुआ है, नाराज है, या किसी तीसरे की वजह से उन दोनों रिश्तों के बीच में खटास आ गई है। आप अपने उस रिश्तेदार को, या हो सकता है कि आपका कोई दोस्त यार हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे दूर तो हुआ है लेकिन आपके दिल से दूर नहीं हुआ, आपको मन करता है कि मैं उनसे बात करूं, वो हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार करें। जिसकी भी गलती हो, आपस में बैठ के वो गलती का, जिसको भी सॉरी कहना है कह दें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं नीविया रुखा नु फल लगता है, यानी कि जो झुकता है, जो पेड़ झुकता है उसमें ही फल लगता है। तो अगर आप पहल करेंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। हाँ, सामने वाले को अगर आप जाते हैं, मिलते हैं, फोन करते हैं, तो सामने वाले को झुकाना वो गुरु जी के हाथ में है। संगत जी, आज मैं एक ना बहुत अच्छा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब ये सत्संग मेरे पास आया, मैंने सुना और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि गुरु जी को मानने के लिए ना आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आपने गुरु जी को देखा, गुरु जी ने आपको देखा, तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। आपको हिंदी नहीं आती, आपको पंजाबी नहीं आती। कई बार मैं गुरुजी के थॉट पंजाबी में बोलती हूँ, क्योंकि जैसे गुरुजी बुलवाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आंटी जी आप हिंदी में भी बताया करो, तो मैं हिंदी में भी बताती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, पर वो गुरुजी को देख, चलिए ये सब बात मैं आपको ये सत्संग सुनेंगे ना समझ आ जाएगा। आज बड़ा प्यारे प्यारे सत्संग है आपके साथ, लेकिन गुरु जी का थॉट है कि तू जिस रिश्तेदार के लिए, जिस साथी के लिए, जिस इंसान के लिए इतने टाइम से परेशान है, तड़प रही है, तेरे को उसका कॉल जरूर आएगा। संगत जी, आप अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जो मैं थॉट देती हूँ जिस संगत के लिए भी होता है, और जब उसके साथ वो चीज होती है तो गुरु जी की आज्ञा होती है कि इसको अभी के अभी शेयर कर। तो चलिए संगत जी, आपका वो रूठा हुआ इंसान आपको कॉल करेगा या आपसे मिलने आएगा या किसी के थ्रू आपको मैसेज भेजेगा, तो आपने पीछे नहीं हटना। आपने भी आगे बढ़कर इस जो भी ये बीच में खाई है इसको भरना है, एक दूसरे से मिलना है, क्योंकि आप भी उतने ही उदास हैं जितने की वो। पैसों से रिश्तों को मत नापिए। पैसा एक दिन होगा नहीं होगा, पर रिश्ते हमेशा बने रहने चाहिए। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे आपके द्वारा ये ब्लेसिंग्स दूसरी संगत तक पहुंचेगी, उसको गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा तो आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा। मेरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा पर गुरु जी के सत्संग ही नहीं, गुरु जी के थॉट जो कि गुरु जी अपनी संगत के लिए भेजते हैं, और आपको दुखों से, परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता जो गुरु जी मुझे बताते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होता है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए हैं। जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। जिंदगी बहुत बड़ी है, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप सच्चे रास्ते पे हैं, गुरु जी के रास्ते पे हैं, तो अगर बुरा टाइम भी आएगा वो भी कैसे कट जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, एक बहुत ही प्यारे सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये एक छोटा सा सत्संग है मेरे मम्मी के बिहाफ में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मम्मी हिंदी समझ तो लेती है लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता है, और ऐसे सत्संग वगैरह वो फोन ऑपरेट करके नहीं कर सकती हैं। तो मम्मी भी आजकल गुरुजी को फॉलो करने लगी हैं। ऐसे गुरुजी कहते हैं कि किसी को फोर्स ना किया करो, मतलब सबकी अपनी जर्नी है, कोई मानता है तो ठीक है, कोई मानता नहीं है तो भी उसको फोर्स ना किया करो, बस कोशिश करो थोड़ा सा बताने की। तो मम्मी भी मेरी बहुत परेशान रहती थी। जैसे मैंने पहले बताया भाई का कुछ प्रॉब्लम था, भाई की भी शादी हो गई, तो
लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता है। तो मम्मी भी धीरे धीरे गुरुजी को फॉलो करने लगी हैं। तो मम्मी मुझसे कह रही थी कि पता है मैंने फोन ऑन किया, गुरुजी का फोटो आया, कोई तो आंटी कुछ बोल रही थी तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो वो सत्संग की बात बता रही थी कि उनको पूरा हिंदी, इतना प्रॉपर हिंदी समझ में नहीं आता है। तो बोली कि वो स्वरूप देख के मैं बहुत रोने लगी कि गुरुजी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। तो मेरी मामी एक है जिनसे मेरी मम्मी बहुत अटैच्ड है, क्योंकि वो शादी के पहले से मामी के घर रहती थी। मतलब मामा जी काफी एजड है, मम्मी से एज में काफी बड़े हैं। तो मम्मी जब स्कूल कॉलेज में थी तभी मामी के साथ मम्मी का रिलेशन अच्छा था, मम्मी वहीं रहती थी। तो इतने साल का रिलेशन अचानक से पैसों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो कुछ 1 आध साल से मामी जो है मेरी मम्मी से बात नहीं करती। मामी को मेरी मम्मी जो है एज अ मदर ट्रीट करती हैं। तो उनको ये बहुत दुख लगता था कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं वो मेरे से, उन्होंने क्यों रिश्ता तोड़ दिया अचानक, वो भी पैसों की वजह से। तो मम्मी कह रही थी कि मैं गुरुजी के स्वरूप को मोबाइल में देख के मन में सोच के बहुत रो रही थी कि गुरुजी देखिए मेरा कोई भी नहीं है, जो 1 आध रिश्ता था वो भी टूट गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। अब वो जो है मेरी भाभी, बड़ी भाभी जो है वापस मुझसे बात कर ले। तो वो मम्मी कहती है कि तू यकीन नहीं करेगी बेटा, दोपहर को 3 बजे मामी का फोन आ गया, और जो मतलब आपका फोन ही नहीं रिसीव करना चाहता है, जो आपका शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, वो अचानक से फोन कर दिया मम्मी को। और मम्मी से बहुत अच्छे से बात किया और जो डिफरेंस था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। और मामी ने बोला कि ठीक है, मतलब वो कॉल करेंगी, अब से बात करेंगी। और मम्मी को भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमको जब मन करता है मेरे से फोन करके बात कर लिया करो। तो गुरुजी का मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी बात को भी सुन लेते हैं। और इतनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, मतलब इंसान तो हमेशा प्रॉब्लम की पोटली लेकर ही बैठता है भगवान के पास, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन गुरुजी ने इसको भी सुना और मेरी मम्मी को बहुत खुश किया गुरुजी ने। मतलब मम्मी बहुत खुश हो गई। मम्मी का तो विश्वास और पक्का हो गया कि नहीं गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं, वो मेरा सब कुछ कर रहे हैं। तो मम्मी का विश्वास और पक्का हो गया गुरुजी के लिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी पापा का, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा छोटा सा सत्संग है और ये मैं दीपा आंटी को बोलना चाहती हूँ कि कल सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए छत पे आई थी तो मैं दीपा आंटी का सत्संग सुन रही थी कि आज आप सबको मिठाई खाने को मिलेगी, सबके घर में मिठाई आएगी। और मुझे एक सत्संग में गुरुजी ने ये बोला था कि कड़ा प्रसाद बना और गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को खिला दे। तो ये दूसरी टाइम था कल जो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था। मैं तो साउथ इंडियन हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की, यूट्यूब देखे कि कैसे बनता है ये। तो ये सेकंड टाइम बनाया था और सच में बहुत अच्छा बना था। और कल थर्सडे का दिन भी था। तो मैं साईं बाबा को मानती हूँ, साईं बाबा की पूजा करती हूँ, दक्षिणामूर्ति की पूजा करती हूँ। तो मैं आजकल गुरु जी की भी पूजा करती हूँ थर्सडे के दिन। ऐसे तो गुरु जी की मैं रोज ही पूजा करती हूँ, बट गुरु जी का भी स्वरूप जो मैंने दीपा आंटी का बात सुनकर ही खरीदा है। पहले मैं यही सोचती थी कि नहीं नहीं, मेरी क्या औकात है कि मैं मतलब उनका स्वरूप खरीद लूं। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं बहुत डर गई थी और मन से आवाज आ रही थी कि नहीं ले ले। तो उस दिन मैंने स्वरूप ले लिया और लॉकेट स्वरूप भी ले लिया था। तो मैं उसकी पूजा करती हूँ। तो वो करके मैं जाके सबको बांट आई प्रसाद। तो उसके बाद मैंने सत्संग सुना तो बहुत सारी आंटियां कह रही थी कि कि आज मेरे घर मैंने मिठाई खाई। मैं गई थी पड़ोस में और वहाँ किसी का बच्चा हुआ तो मुझे मिठाई का डब्बा मिला। तो मैं सोचने लगी कि दीपा आंटी ने कहा है कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते ही हैं। तो फिर मैंने अपने मन को तसल्ली दे दी कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैंने तो कड़ा प्रसाद बनाया, मिठाई है वो भी, कोई बात नहीं। मुझे अगर मिठाई नहीं मिली तो फिर गुरुजी का एक सत्संग और आया कि
कभी भी सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। खुद को किसी के साथ भी कंपेयर ना किया करो कि उसके साथ इतना अच्छा हो गया, वो ऐसे कर रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे मत सोचो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो जो है उसमें खुश रहें, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो ऐसा एक सत्संग आया था, तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो खुद कड़ा प्रसाद बनाया, मैं उसी में खुश रहूंगी। लेकिन करीब 9 o'clock मेरे देवर बाहर से आए और इतना बड़ा सा डेयरी मिल्क सिल्क मेरे बेटे के हाथ में दे दिया। तो मुझे उस समय उतना ख्याल नहीं आया। तो मैं जब किचन में अपना काम कर रही थी, मेरा बेटा आया, सबसे पहला चॉकलेट लेके बोला मम्मी ये लो मीठा खा लो। तो जब मैं मुंह में डालने ही वाली थी, तो मुझे अचानक से याद आया दीपा आंटी का कि आज सबको मीठा खाने को मिलेगा। तो मैं सच में उसी वक्त मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप जो बोलते हो वो करते हो, 100% करते हो। और मैं मीठा खाई, खुद के हाथ से तो बनाया कड़ा प्रसाद, लेकिन उसके अलावा भी आपने मुझे मीठा खिलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दीपा आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उनकी वजह से ही ये जो लाइफ है मेरा वो स्ट्रीमलाइन हुआ। थोड़ा सा बहुत नेगेटिव सोचती थी, मतलब सो के उठते ही साथ मतलब मन में नेगेटिविटी ही आती थी, रोना आता था और बहुत नेगेटिव हो गई थी मैं। लेकिन दीपा आंटी का जो सत्संग है वो इतना पॉजिटिव होता है, मैं सच में दिल से बोल रही हूँ कि वो उनका सत्संग जो होता है वो डरावना नहीं होता है, उनमें वो गुरुजी के वचन आपको आप एक्सप्लेन करते हैं। तो सॉरी मुझसे सत्संग बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो रियली सॉरी। लेकिन दीपा आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत पॉजिटिव चीजें बोलती है, गुरुजी के वचन उसका मतलब सब कुछ हमें समझाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना दीपा आंटी आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी छत पे, अभी भी छत पे ही हूँ। आज 26 दिसंबर है। तो हमेशा मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है कि वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया, ब्लेसिंग दी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। तो बटरफ्लाई दर्शन तो मुझे हो गए, गुरुजी ने मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया मेरे घर पे। बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई थी और बहुत अच्छा लगा। और आज जब मैं वॉक कर रही थी, अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो बात करते करते मैंने अचानक से देखा वाइट कलर की कबूतर। हमेशा मैं छत पे आती हूँ, मुझे सिर्फ वो ग्रे ब्लैक ये सभी दिखते हैं, वाइट कभी नहीं दिखा। आज फर्स्ट टाइम मैंने वाइट कलर की कबूतर देखी और मैं इमीडिएटली मम्मी को भी बताया कि मम्मी गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी आए ब्लेस करने के लिए। तो मैं स्लीपर पहनी हुई थी, वहीं स्लीपर उतारा, जय गुरुजी बोला। कुछ देर वो कबूतर छत पे मतलब ऐसे वॉक करते करते टहली, फिर अचानक से उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई, अब नहीं दिख रही है छत पे। तो शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए। आज उठने में थोड़ी देरी हो गई। वैसे मैं सुन रही थी कि जब मन लगे तब अमृत वेला, लेकिन पता नहीं क्यों आज 4 o'clock का अलार्म रखा था। अलार्म जैसे ही बजा तो मैंने सोचा कि अभी तो सिर्फ 4 ही बज रहे हैं, थोड़ा और सो लेती हूँ। तो उसके बाद सोते 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 अचानक से एक छोटा सा ड्रीम आया, जहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि उठ, बहुत हो गया, अगर तू नहीं उठेगी तो फिर तेरे से बात नहीं करना है। पता नहीं क्यों, मतलब फेस तो नहीं दिखा गुरुजी का, लेकिन हाँ एक वॉइस जैसा सुनाई दे रहा था कि कोई कह रहा है, मतलब ऐसे फ्लैश हो रहा था, जैसे ड्रीम में मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि आंटी उठ जा, हो गया सवेरा, चल उठ उठ, अब नहीं उठेगी तो फिर जो करना है अभी कर, चल उठ चल उठ। तो जैसे ही वो मैसेज फ्लैश होने लगा तो तभी मेरी ड्रीम, मतलब मैं सपना देख रही थी, मेरा सपना वहीं टूट गया, मैं उठ गई। फिर मैंने देखा कि 5:30 बज गए, तो मैंने सोचा नहीं अब नहीं सोना है, अब उठ जाना है, अब नहीं उठूंगी ना तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं उठी और मैं फटाफट मैं नहाई और मैंने ना पूजा कर क्लीन किया, जोत जलाई, शिव जी का जैसे मैं अभिषेक करती हूँ वो किया, और उसके बाद मैं छत पे आई।
कल की एक छोटी सी बात है, शायद कल का छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग सुन रही थी। अभी मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो स्कूल में अभी विंटर वेकेशन है, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अभी तो बड़ा टाइम है, अभी सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग सुनते सुनते मैंने देखा कि मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते थे। अचानक से फायर एक्सीडेंट के, किचन सेफ्टी के मैसेजेस आने लगे मुझे। तो सावधान हो जा, मतलब निवारण ले ले, सत्संग सुन, अभी सुन। और उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले, मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत है, तो मैं गुरुजी से प्रे की थी, अरदास की थी कि गुरुजी बहुत हेयर फॉल हो रहा है, स्किन भी बहुत खराब हो रखा है, प्लीज गुरुजी हेल्प करिए। जल प्रसाद भी मैं बालों पे लगाने लगी थी। तो कल अचानक से गुरुजी का एक मैसेज आया कि जा तुरंत एक गिलास चाय बना, एक गिलास चाय लेके आ, मेरे कोल बैठ, बात करनी है तेरे से। और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि तेरे हेयर प्रॉब्लम के बारे में भी बात करनी है, और जो किचन में जो फायर एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब है ना, उससे भी रिलेटेड थी। तो जब कंटिन्यूअसली बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स का सत्संग आया ना, तो मैं कल से क्या, कुछ दिन से ही मुझे आ रहे हैं मैसेजेस, तो मैं थोड़ी डर रही हूँ गैस के पास जाने से। तो मैंने सोचा कि अभी तो खाना खाया, अभी मुझे चाय पीने का मन नहीं है गुरुजी, मैं ऐसे ही बैठ गई फोन लेकर के, चलो सत्संग सुनते हैं। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फोन शट डाउन हो गया, मतलब फोन काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्योंकि मैं कुछ दिन पहले वो पुरानी संगतों का भी मैसेज सत्संग सुनती थी ना, जहाँ पे पुरानी संगत आंटी कहती थी कि हम गए बड़े मंदिर, गुरुजी ने हमें कहा लड्डू खा लो, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनके साथ आर्ग्यूमेंट करें, बस खाना है तो खाना है, रोटी ले आओ, रोटी लाओ। तो जो करने बोलते हैं गुरुजी, हमें करना पड़ता था, हम भी बहुत डरते थे। तो मेरे को अचानक से स्ट्राइक किया कि ओ गॉड, गुरुजी गुस्सा हो गए हैं, अचानक से फोन शट डाउन हो गया मेरा। तो मैंने फोन चार्ज पे लगाया, गुरुजी का नाम लिया, मैं गई, अपना किचन का सारा काम खत्म किया, सब लोगों को खाना दिया, किचन क्लीन किया। उसके बाद मैं बोली कि नहीं, मुझे चाय बनाना है, गुरुजी ने बोला है चाय बनाना है। तो चाय बनाई, एक गिलास चाय लेके मैं गुरुजी के पास जाके बैठी। तो बैठी और फिर मैं फोन ऑन हुआ मेरा, अचानक से मैंने देखा 60% चार्ज हो गया आधे घंटे में। वैसे मेरा टर्बो चार्जर ही है, 60% चार्ज हो गया। फिर मैं फोन ऑन की और वो मैसेज एकदम से गायब। क्योंकि मैंने एक रात पहले मैंने एक शरद पवार जी का भी एक सत्संग सुना था कि शरद पवार जी आए थे गुरुजी से मिलने के लिए। उनको वो माउथ कैंसर है, माउथ का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है ना, तो गुरुजी के यहाँ उनको चाय दी गई थी पीने के लिए। तो उन्होंने थोड़ा सा सिप किया और फिर अपनी वाइफ को पकड़ा दिया। और फिर लोग गुरुजी कहने लगे कि बस जितना पिया उतना ही मिलेगा। तो फिर शरद पवार जी अपने असिस्टेंट से पूछने लगे कि क्या कह रहे गुरुजी, जल्दी बताओ। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं गुरुजी, ऐसे कह रहे हैं कि ये चाय प्रसाद आपका था, तो आपको ही पूरा पीना था, आपने क्यों नहीं पिया, अपनी वाइफ को दे दिया। तो वो फट से अपनी वाइफ से चाय मांगने लगे। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो ब्लेसिंग का टाइम था, बस अब वो निकल गया, अब वो सिर्फ तुम्हारे लिए चाय है, वो प्रसाद नहीं है। तो ये सब मैसेजेस में मुझे फ्लैश होने लगे कि हाय राम, गुरुजी बोल रहे थे कि तू बैठ, मेरे कोल बैठ, मैं बताऊंगा तेरे हेयर प्रॉब्लम या फिर किसी का भी। अब मैं बहुत चिंतित हूँ कि अब क्या मुझे गुरुजी ब्लेस नहीं करेंगे। मैंने बहुत माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, आइंदा से अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं उस बात को काटूंगी नहीं, आप जो बोलोगे जब बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो ये कल का था सत्संग। और रात को अचानक से मेरे सामने एक और सत्संग फ्लैश हुआ कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो मेरे घर में नॉर्थ साइड में, मैं अपने रूम पे रखी हूँ, मेरे घर पे कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है, सिर्फ मैं मानती हूँ। हम लोग साउथ इंडियन है, मैं बेंगलोर से हूँ, तो यहाँ पे किसी को पता नहीं है गुरुजी के बारे में। मैं तो रिसेंटली जुड़ी हूँ, मुझे हिंदी अच्छी आती है क्योंकि मैं जिस स्टेट से हूँ वहाँ पे हम लोग सब हिंदी बोलते थे, तो मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है। और मेरे काफ़ी पंजाबी फ्रेंड्स भी थे, और मैं गुरुद्वारे भी गई हूँ, मेरे बहुत पंजाबी फ्रेंड्स हैं, पंजाबी भी मैं समझती हूँ। मेरे में वो है कि मैं लैंग्वेज जल्दी समझ लेती हूँ, लेकिन मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर्स ऐसे नहीं है।
और वो मेरे रूम में भी आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, क्या रखा है यहाँ पे। तो फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि ईस्ट साइड में गुरुजी का स्वरूप लगाना है। तो मेरे रूम में मैंने रखा है, मेरा स्टडी टेबल नॉर्थ में है तो मैंने स्टडी टेबल पे रखा और लैमिनेटेड भी नहीं है। और गुरुजी का स्वरूप जो है मेरे घर में पिछले महीने अमावस्या के दिन मैं लेके आई थी, क्योंकि उस दिन ना एक सत्संग फ्लैश हुआ था कि एक आंटी कह रही थी कि मेरी एक रिलेटिव है जो मतलब मुझे डाउट है कि वो मुझ पे ब्लैक मैजिक करती है। मेरे घर आई और उन्होंने बोला कि मुझे वॉशरूम यूज करने दो। तो पता नहीं मेरे वॉशरूम में वो क्या रख के आई, मैं घबरा गई। तो ये जैसे ही सत्संग खत्म हुआ मेरे घर में एग्जैक्टली 3 रिलेटिव्स आए, 3 आंटियां आई। तो मैं बहुत एकदम डरी डरी सी थी, लेकिन मैंने एक अच्छा काम क्या किया। मैं हमेशा, लोग कहते हैं कि जो गुरुजी का जो स्वरूप है वो आपको गिफ्ट में मतलब कोई किसी के थ्रू मिले, बड़े मंदिर से मिले, ब्लेस होके मिले, वही अच्छा है। लेकिन मैं इतनी घबरा गई कि मैंने कुछ दिन पहले अमेजोन से लॉकेट स्वरूप मंगा लिया था। और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं स्वरूप कहाँ से लाऊं। तो मैंने तुरंत ऑनलाइन सर्च किया, मुझे येलो चोले वाला एक स्वरूप दिखा। तो मैं फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ली, उसका प्रिंट आउट बनाया और उसको अच्छे से एक लैमिनेटेड कवर, एक है मेरे पास फाइल, ट्रांसपेरेंट फाइल, उसमें डाला। मैंने तुरंत अपने घर पे रख लिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मुझसे गुरुजी ही करवा रहे हैं। और किसी ने मुझे ये भी बोला था कि कहीं से मैंने सुना था कि घर में अगर नेगेटिविटी हो या कुछ खराबी हो तो 1 गिलास पानी लो, उस पे लेमन को डालो, तो अगर कुछ नेगेटिव होगा ना तो वो लेमन जो है पूरा नीचे चला जाएगा, और कुछ नहीं है तो लेमन ऊपर फ्लोट करेगा। तो 3 आंटियां आई उस दिन मेरे घर पे। एक आंटी आई, उसने वॉशरूम यूज ही नहीं करा, वो अच्छे से खाई पी और निकल ली। और दूसरी आंटी आई थी, उन्होंने भी वॉशरूम नहीं यूज करा था। लेकिन एक और आंटी है जो मेरी सास की सिस्टर है, तो वो जो है वॉशरूम यूज करने गई। मुझे हमेशा से ना उनके ऊपर से एक नेगेटिव सी वाइब आती है। तो जब वो वॉशरूम यूज करके आई तो मैं पीछे पीछे गई, मैंने देखा कि डस्टबिन में एक येलो कलर का पॉलिथीन फेंका हुआ है। तो वही मैंने सोचा कि ये वॉशरूम जाके क्यों फेंकी, और तुरंत मेरे दिमाग में वो फ्लैश हो गया कि वो सत्संग आया था ऐसे। तो मैं हमेशा डस्टबिन कवर लगा के रखती हूँ, तो डस्टबिन कवर को एज इट इज उठाया, पैक करा गुरुजी का नाम लेके, और वो कचरा मैंने इमीडिएटली बाहर फेंकवा दिया। कि मैं तुरंत गई थी पीछे पीछे, मैंने देख लिया। और मैं एक चीज और दूसरे, वो उस दिन रात रुक गई। उस वीक उनके बच्चों का एनिवर्सरी था, कहती मसाला पीसना है और अकेले आ गई। ऐसे कैसे, मतलब इस उम्र में, 65 साल की इस उम्र में कोई अकेले किसी के घर आ जाए, मतलब वो भी अमावस्या के दिन। तो थोड़ा सा उनका हरकत जो है मुझे अजीब सा लग रहा था। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड, मतलब वो, हम लोग साउथ इंडियन ही है लेकिन हम लोग सब हिंदी में बात करते हैं, थोड़ा पंजाबी लोग, बाकी लोग नहीं समझते हैं। लेकिन वो कहने लगे कि मैंने यूट्यूब में देखा है, वो काली दाल मुझे बनानी है, वो बना करके सबको दी है हस्बैंड, तो मासी को भी दिया। लेकिन मैंने नोटिस किया ना कि वो वॉशरूम लेके गई उस दाल को। मुझे ऐसा लगा, मैं 100% नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, वो कोई भी अगर आपको लगे, कोई भी इंसान हो, जब आप उसको खाना सर्व करते हो तो उसी वक्त वो बोलता है ना कि इतना मत दो, मैं इतना नहीं खा सकता या नहीं खा सकती, निकाल दो। और जूठा करने के बाद कौन इंसान, मतलब अपनी कटोरी का जो दाल है वो बाकी, मतलब मेन वेसल में कौन मिक्स करता है। तो वो मुझे ऐसा लगा वो कटोरी बाथरूम लेके गई है और वहां से आई और इमीडिएटली फ्रिज खोला, मतलब परमिशन भी नहीं लिया, फ्रिज खोला और मैंने एक बॉक्स में जो दाल रखी थी उसमें मिक्स कर दिया। बोली नहीं नहीं, ये मैंने ना जूठा नहीं किया, मेरे से ना खाया नहीं जा रहा, मैं ना इसमें डाल दे रही हूँ। ऐसे कौन करता है? हम भी जब किसी के घर जाते हैं तो हम पहले मना करते हैं इतना मत दो, फिर भी अगर कोई जबरदस्ती हमारे प्लेट में डाल देता है, हमसे नहीं होता है, तो हम उनसे एक्सक्यूज मी कह के बोलते हैं हमसे नहीं खाया जा रहा, और हम सीधा सिंक में जाके रखते हैं। और बच्ची कुछ जो खाना है जो मतलब दूसरों को देने लायक नहीं है, वो तो डेफिनेटली थाली का जूठा तो हम अपने एनिमल्स को भी नहीं देते, पेट्स को भी नहीं देते, वो हम डस्टबिन में डालते हैं। और ये आंटी मतलब मेन वाले बॉक्स में ही मिला दी कि नहीं नहीं, मैंने ना कुछ नहीं किया, इसको ना आप लोग खा लेना। तो मेरे दिमाग में वो भी रह गया था। सॉरी, मेरा सत्संग काफी बड़ा होता जा रहा है संगत जी। तो
मैं इमीडिएटली मेरे दिमाग में वो ही बैठा हुआ था। मैंने कैसे भी करके मैंने घर पे बोल दिया कि हाँ मुझे ना बहुत टेस्टी लग रही है, मैं ही खत्म करने वाली हूँ। मैं चुपके से निकाली, उसको भी डस्टबिन में फेंक दिया। तो ऐसे गुरुजी का जब स्वरूप आया तो गुरुजी ने ऐसे मेरी रक्षा की। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो सब बोलते हैं कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे आपको खरीदना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, मेरी सेफ्टी के लिए मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने वैसे रख लिया उनको और ऐसे रक्षा की। गुरुजी ना वो पॉलिथीन में पता नहीं क्या लाल लाल लगा हुआ था, वो भी मेरे घर पे रहने नहीं दिया, और उसने जो दाल मिक्स की थी वो भी रहने नहीं दिया, सारा डस्टबिन में चला गया। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी रक्षा करने का। और ये कल की जो मैं बात पे वापस आती हूँ, डायरेक्शन पे, तो मेरे रूम में ईस्ट साइड में अलमारियां रखी हुई है और बिल्कुल भी जगह नहीं है। और सत्संग में कह रहे थे कि एक सत्संग फ्लैश हुआ कि तूने ना गलत डायरेक्शन में मेरा स्वरूप लगाया हुआ है, इसलिए मतलब तेरे काम में रुकावट आ रही है। अगर ईस्ट के डायरेक्शन में रख दे, मतलब मेरे लिए अलग जगह दे, जो बाकी देवी देवता है उनके बीच ना रख, अलग जगह दे ईस्ट में। ऐसा एक सत्संग फ्लैश हुआ। अब मेरी ये दुविधा है कि मेरे रूम में ईस्ट साइड में जगह है लेकिन पूजा घर में है, जहाँ पे मुझे डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। और ऊपर से गुरुजी का ये मैसेज भी था कि बाकी देवी देवताओं के साथ ना रख, मतलब अलग से रख। और ऐसा मैसेज में फ्लैश हुआ था। और मेरे रूम में तो मैंने नॉर्थ साइड में स्टडी टेबल के ऊपर गुरुजी को रखा है, तो गुरुजी को स्थान दिया है। तो मैं ईस्ट साइड में कहाँ लगाऊं? मतलब अलमारी के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन फिर वो अगर मैं लॉक कर दूंगी तो फिर फायदा ही क्या होगा? मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, चंदन टीका नहीं लगा पाऊंगी और जल प्रसाद नहीं रख पाऊंगी। और अभी मेरी एक और दुविधा है कि मैं जोत भी नहीं जला पा रही। मतलब वो जो है स्टडी टेबल है, हम मेरे हस्बैंड लैपटॉप वगैरह रखते हैं, तो मैं मन से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं ना जोत नहीं जला पा रही हूँ। लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं अगरबत्ती दिखा देती हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेती हूँ कि गुरुजी मुझे क्षमा करो, मेरी पूजा स्वीकार करो, मैंने हाथ जोड़ के आपका नाम लिया, सिमरन किया, मेरी पूजा स्वीकार कर लो गुरुजी। तो यही डाउट है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी प्लीज, मैं नहीं लगा पा रही हूँ ईस्ट साइड में, आप ही इसका कुछ इंतजाम कर ले गुरुजी कि कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, और आप अपना जगह खुद निश्चित कर लीजिए गुरुजी। मैंने सब कुछ अब गुरुजी पे छोड़ दिया। तो मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी, आपने आज ना इतने सारे सवालों के जवाब इतनी सारी संगत को दिए हैं कि लेकिन उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, गुरुजी को किसी भी डायरेक्शन में रखो, गुरुजी को किसी भी जगह रखो, उन्होंने उस जगह की अहमियत ही बढ़ानी है और वहां से आपको ब्लेसिंग देनी है, तो वहमों में मत पड़ो। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि आप किचन कहना चाह रही हैं और आपने गलती से शायद बाथरूम कह दिया कि आपकी मासी जो है वो बाथरूम गई। मेरे ख्याल से वो किचन में आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि फ्रिज किचन में होता है, तो फ्रिज और दाल भी किचन में थी। तो संगत जी देखिए, ये एक तरह का हिंट होता है कि आपको हिंट मिला है कि इस तरह के लोगों को के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग गुरुजी की संगत हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन लोग हमसे जल के हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग में अगर कुछ भी बोलने में या अपलोड करने में मुझसे गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।